वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जीके का पार्ट लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर 50 में से आपको 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना रहने दें। अगर आपको 49 एक क्वेश्चन भी नहीं आता, अगर 49 नंबर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमें ईजी लगता है वही हम पेपर में गलत करके आते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। किसके? डलहौजी के समय हुई थी। ठीक है, डलहौजी के समय हुई थी। और डलहौजी ने हड़प की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, हड़प की नीति डलहौजी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था? कब वापस लिया गया था? 1922 को लिया गया था। कब लिया था? ठीक है, 1922 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब गए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और वापस कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे इसका भी, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है, तो ये कोई रिवीजन है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो ये पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 मार्च 1922। इसके कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चौरा चौरी कांड का करके 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके कारण वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ठीक है, चौरा चौरी कांड का अब यूपी सरकार ने इसका क्या नाम रखा है? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, इसका नया नाम क्या रखा है? बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, कब हुआ था? 1911 में, दिल्ली दरबार में। ठीक है, जो काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। 1999 को काला कानून कहा गया। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था? हत्याकांड कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ये भी 1986 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी दिल्ली चलो। ठीक है, करो या मरो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता ने। 1857 में गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था? ठीक है, जो 1857 में क्रांति हुई थी उसको गदर का नाम किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? काशी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और काहू। ठीक है, ये किस क्वेश्चन हो गया? कौन था? सिंधु और काहू। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। ठीक है, ये भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने दी थी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाल। कौन था? 1900 कब आए थे? 98 में आए थे। ठीक है, कौन था? क्या नाम था उनको? भारत की खोज जिन्होंने बोलते भारत की खोज की थी। ठीक है,
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1753 होगा, 1757 होगा, ठीक है, 1757 में हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, ठीक है, कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। बीजे किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। किसका है? कबीर का। बंगाल का प्रसिद्ध सैन्य था चैत्य महाप्रभु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? नानक देव जी का, ठीक है, किसमें हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, ठीक है, और किसके शिष्य थे? रामानंद के। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर कब आया था? कब आया था ये? सॉरी, कब आया था ये? कब आया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। सॉरी, 1526 में आया था ये, ठीक है, 1526 में आया था, ठीक है। इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे, सॉरी 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से थे वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है, कौन था? बहादुर शाह जफर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष होता? 1526 में होता है। देखो आगे, पानीपत का पहला युद्ध कब होता? 1526 में, ठीक है। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था? 1581 में चलाया था, ठीक है। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? राजा टोडरमल था। कौन था अकबर का वित्तीय मंत्री? राजा टोडरमल, ठीक। अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल था, ठीक है, कौन था? बीरबल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, अपनी बेगम की याद में, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में के मैदान में कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत का कितने दिन चला था? 18 दिनों तक। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र, ठीक है। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में? महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में? 2 प्रकार में, ठीक है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? 8 प्रकार के युद्धों का वर्णन है। महाभारत की रचना किसने की थी? श्री वेदव्यास जी ने की थी। मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन था? अशोक, याद रखेंगे। कलिंग को किसने जीता? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। और उसके बाद अशोक ने मौर्य बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इस युद्ध में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य और चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है। बात का नेपोलियन किस शासक को जाता है? समुद्रगुप्त को। बात का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी मगध की राजधानी? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में हुई थी, 4वीं शताब्दी पूर्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1980 में किसने की थी? राखालदास बनर्जी की। ये आपके 50 क्वेश्चन है एचपी पटवारी और एचपी पुलिस और एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एचपी के हर एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तो वीडियो को अपना प्यार दें। धन्यवाद।